Hello bachcho, let's read this question. The question says ortho-nitrophenol is less soluble in water than para and meta-nitrophenols because okay, and four options are given over here. इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? देखो, जो की कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करनी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमारे पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ये हमारा हो गया सिंपल बेंजीन। इस पे सबसे पहले हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो OH लगा देते हैं। और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। और ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा और ये मेटा होती है। तो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद इन द मोलिक्यूल, और विद इन द मोलिक्यूल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या एग्जिस्ट कर रही है, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मैं यहां लिख देता हूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, तो ये क्या होगा, क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा सोल्यूबिलिटी इन वाटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ तो डिक्रीज हो जाएगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर डिक्रीजेस with water decrease, hence solubility also decrease, solubility is less in water। इस रीजन की वजह से क्या होती है, सोल्यूबिलिटी कम होती है इंट्रामोलिकुलर की वजह से। ऐसे ही जो हमारा पैरा और मेटा होता है, देखो ये होता है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। सिंपल पहले ऑर्थो बना देता हूं, ठीक है। OH ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन ये वाली ऑर्थो हो गई। यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे है। और पैरा के अंदर NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, इस तरह से, ठीक है। इन दोनों के दोनों केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, सिर्फ इंटरमोलिकुलर एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। एब्सेंट है, ठीक है। इसीलिए इनकी सोल्यूबिलिटी हाई होती है वाटर में, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए रीड करो, ऑर्थोनाइट्रोफिनिल इज मोर वोलेटाइल स्टीम देन दोज ऑफ मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका मतलब ये है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जल्दी से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा कोई रीजन नहीं हुआ लेस सोल्यूबिलिटी का, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ यही है, अभी हमने देखा है कि इंट्रामोलिकुलर की वजह से डिक्रीज होती है सोल्यूबिलिटी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ इंटरमोलिकुलर दिखाता है बट बिल्कुल लेस एक्सटेंट में होती है, और इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर की वजह से तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि ये किसके केस में, मेटा
और पैरा के केस में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है। डी ऑप्शन क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन दोस ऑफ मेटा एंड पैरा। इनकी वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओनली किस पे डिपेंड करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी तुम्हारी सोल्यूबिलिटी। सो बी ऑप्शन ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.